जय सेवा दोस्तों, आइए जानते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं समस्त पदाधिकारी दिल्ली जंतर मंतर की भूख हड़ताल में पहुंचकर महावैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी की समर्थन में क्या कुछ बोले। गोंगप्पा प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम जी एवं गोंगप्पा राष्ट्रीय प्रवक्ता राधे श्याम काकोड़िया जी। आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। एवं समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तुलेश्वर सिंह मरकांज की निर्देशानुसार उम्र के बाद भी उनका साथ दे रहे हैं और ये पूरे देश को जागरूक होना चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसे ही तो अपना किसी को समर्थन न करेगा। क्योंकि आप देश का भविष्य जानेंगे तो पूरे देश की युवा और उनकी बात रखने के लिए आए तो हम उनका पुरजोर समर्थन करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। सरकार अगर नहीं सुन रही है तो हम उनको छोड़ना नहीं चाहते और उनको ये कहेंगे कि ये भूख हड़ताल की जगह हम इसका कोई प्लान करके पूरे देश में एक आंदोलन करें। जेल भरो आंदोलन भी हो सकता है। 20 तारीख को प्लान किया गया है कि संसद का घेराव होगा, लेकिन अब वक्त बहुत कम हो गया है। 17वां दिन है, लगातार बाउंड्री भी कमजोर पड़ रहे हैं। देश अंदेशा लगा रहा है, देश के लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि कहीं ये बहुमूल्य रत्न हम खो न दें। जी, इसीलिए हम लोग भी रिक्वेस्ट उनसे करेंगे कि भूख हड़ताल समाप्त कर वो अपने देश को बचाने का काम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं और हम उनका साथ देंगे। पूरे जहाँ से आए हैं हम लोग और हम मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोगों को आह्वान करना चाहते हैं इस तरीके से वो एक देश की धरोहर को बचाने का काम करें। लेकिन बात ये है कि करेगा कौन? यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपनी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। आज जो है लगभग 25वां दिन हो चुके हैं। आमरण अंतर की बात की जाए तो 17वां दिन है और लगातार उनकी तबीयत खराब हो रही है। लगातार जो है लोगों का जिस तरह से समर्थन मिलना चाहिए उस तरह से समर्थन नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है? क्योंकि देखिए, हर कोई दिल्ली तक नहीं आ सकता, इसलिए वो अपनी अपनी जगह में हर जिले में भी आंदोलन किया जा सकता है और सरकार, मुझे लगता है कि ये जनता की नहीं, इससे साफ समझ में आता है। अगर इस टाइप की स्थिति देश में निर्मित होती है तो आप खुद सोच सकते हैं कि सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है। इसका मतलब है वो ईवीएम की सरकार है और ऐसे शिक्षा मंत्री को तो तुरंत हट जाना चाहिए। ऐसा कभी हुआ आज तक? आज देश आज़ाद हुए 78 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मंत्री इतनी बड़ी गलती करके और वो बैठा रहे। इसका मतलब सरकार नहीं चाहती कि देश का भला हो, युवा अपने अधिकार की मांग करें और जो उनसे गलतियां हुई उसको छुपाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए वो ध्यान नहीं दे रहा। आइए तमाम कुछ और लोग सोनम वांगचुक आज स्पेशली मध्य प्रदेश सर, जो आप लाइक बेसिकली आप किसको सपोर्ट करें? आप सीजेपी पार्टी को सपोर्ट करें या आइडियोलॉजी है या फिर एजुकेशन सिस्टम का जो भी आइडियोलॉजी आप हम आइडियोलॉजी को समर्थन करते हैं और हमारा जो समर्थन है वो खास करके जो सोनम वांगचुक देश की धरोहर वो एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट और ऐसा महान वैज्ञानिक जो है भूख हड़ताल पर बैठा है। लेकिन भारत देश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, वो उनसे डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है, उनसे जो है मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी देश के लिए 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री को जो है भारत देश की सरकार को सुलझाना चाहिए। पूर्व में हम देखेंगे मैं अभी कांग्रेस पार्टी के विषय में बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जब देश के युवाओं के सामने अन्याय अत्याचार होता है कहीं ना कहीं जो है भगत सिंह निकल के आता है, कहीं ना कहीं उनका जो है बिरसा मुंडा बन के आता है। तो कांग्रेस पार्टी है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, मैं इस पर जाना नहीं चाहूँगा। मैं तो मात्र एक ही चीज़ को बोलना चाहूँगा कि भ्रष्ट सरकार को
हटाने के लिए, भ्रष्ट सरकार को जो है जड़ से निस्तेनाबूद करने के लिए पूरे देश के युवा साथियों को, पूरे देश के किसानों को, पूरे देश के मजदूरों को, पूरे देश की महिलाओं को जो है एक होकर जो है संघर्ष करना होगा। और जो भी भ्रष्ट विधायक सांसद है, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे अन्य पार्टियों में हो, सारे भ्रष्ट नेताओं को जो है जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। ईवीएम का मतलब हम यही बोलना चाहते हैं कि जब किसानों का आंदोलन हुआ, 720 किसान मारे गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, वही भारतीय जनता पार्टी जब क्षेत्रीय चुनाव लड़ती है, बैलेट पेपर से होती है, तो उसका एक भी कैंडिडेट जीतता नहीं है। और जब ईवीएम से वोट होते हैं तो क्यों उनके विधायक जीत जाते हैं, क्यों उनके सांसद जीत जाते हैं? यदि ईवीएम की सरकार नहीं होती तो देश में इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, चाहे आदिवासियों के आंदोलन हो, आदिवासी छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, हसदेव में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनको घर से उतारा जा रहा है, उनको जो है बंदूक के दम पर जो है उनकी जल जंगल जमीनों को छीना जा रहा है। संविधान भी उनको प्रोटेक्ट करता है, तो क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्योंकि वो देश की जनता से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो अडानी अंबानी के पैसे से बनी हुई सरकार है, वो तो ईवीएम से बनी हुई सरकार है। इसीलिए तो सोनम वांगचुक जो देश का इतना बड़ा वैज्ञानिक है, जिन्होंने हमारी देश की सेना को जो है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए और इसके साथ साथ में शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया। उन्होंने अभी लद्दाख में बैठा था, क्षेत्रीय अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, इसी भारतीय जनता पार्टी ने जब कश्मीर में चुनाव में तब वादा किया था, तो उसके वादे को याद दिलाने के लिए जब वो आंदोलन में बैठे तो इन ऊपर में रासुका लगा दिया। आज वही सोनम वांगचुक शिक्षा के क्षेत्र में हुए घोटाले को लेकर जो हड़ताल कर देता है। आज भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सुनी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है 140 करोड़ जनता जानती है, इस देश का मतदाता जानता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के साथ नहीं है।